Hello friends, my name is Aman and this is your YouTube channel Sports Shiksha. So our today's topic is micronutrients. What are micronutrients? What are minerals and what are vitamins? We will study this topic in detail. And if you have not subscribed our channel yet, then please subscribe and share. Also hit the bell icon so that you get a notification for our all upcoming videos. Before I start this topic, I request you to make notes. This help a lot in your exam time. And I hope you will enjoy this video and please give your feedback in comment section. Let's start. Micronutrients. Basically, micronutrients होते क्या हैं? Micronutrients are the group of nutrients required by our body in small amounts. This includes vitamins and minerals which are essential for growth and energy production in our body. बेसिकली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं और इसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है हमारे बॉडी में और हमारे जो ग्रोथ होता है उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नाउ हम मूव करते हैं नीचे विटामिन्स की ओर। विटामिन्स के इसके अंदर इंक्लूड होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले हम विटामिन्स को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मिनरल्स पे। तो जो विटामिन्स होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिकली विटामिन्स आर केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। बेसिकली ये केमिकल्स है जो कि हमारे बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं ताकि जिससे हमारी बॉडी है वो हेल्दी रह सके। इफ़ अ पर्टिकुलर विटामिन इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर डाइट इट मे कॉज अ डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर कोई भी विटामिन हमारे डाइट में नहीं है या फिर बहुत ही कम मात्रा में है तो उससे हमको कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है। जैसे अगर विटामिन सी नहीं है तो उससे हमको स्कर्वी एक डिजीज़ है वो हो सकती है। सो नेक्स्ट है जो विटामिन्स है वो 2 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। जो सबसे पहला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड जो सेकंड है उसको बोलेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो हम मूव ऑन करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं। सो फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर दोज विटामिन्स विच आर सोल्यूबल इन फैट। बेसिकली ये वो विटामिन्स है जो कि फैट में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। एंड दिस विटामिन्स आर कंपोज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और जो ये विटामिन्स है इसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट पाए जाते हैं। और इसके अंदर 4 और विटामिन्स पाए जाते हैं। दिस विटामिन्स आर विटामिन्स ए, विटामिन्स डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं और हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं विटामिन ए की तरफ। सो जो विटामिन ए है वो फाउंड इन वेरियस फॉर्म, बहुत से फॉर्म में फाउंड किया जाता है, जैसे रेटिनॉल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। ये सब फॉर्म में जो विटामिन ए है वो पाया जाता है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जो विटामिन ए है उसकी डिस्कवरी 1913 में हुई थी। जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एल्मर MC कॉलम, उनके द्वारा। ये जो विटामिन है ये हमारे बोन्स एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल विज़न में भी हेल्प करता है। इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि इट हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। इट ऑल्सो प्रमोट नॉर्मल विज़न। इट ऑल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है इन्फेक्शन के लिए। जैसे आपने देखा होगा जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को अपोज करता है, उसी तरह जो ये विटामिन है ये भी इन्फेक्शन को अपोज करता है। अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, कैरेटोमेलेसिया हो सकता है एंड ज़ेरेप्थेल्मिया। ये सब कुछ डिजीज़ हैं जो कि नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से हो सकती हैं। अगर सोर्सेज की बात की जाए तो मिल्क प्रोडक्ट, मैंगो, पपाया, वेजिटेबल एंड एनिमल लिवर, ये सब कुछ इसके मेजर सोर्सेज हैं। नाउ हम मूव ऑन करेंगे विटामिन डी की तरफ। सो जो विटामिन डी है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है एंड उसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और इसकी फंक्शंस की ओर चले तो इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये हेल्प करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है उसके एब्जॉर्प्शन में।
It also maintain the functioning of parathormone, the hormone secreted by the parathyroid gland. और ये जो हमारा पैराथॉर्मोन होता है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है उसको नॉर्मल फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमलेसिया हो सकता है, डेंटल कैविटी हो सकती है एंड ऑस्टियोपेरोसिस भी हो सकता है। ये जो सारी आप डिजीज़ हैं ये सब बोन से रिलेटेड है। ऑस्टियो मतलब ही बोन होता है। सो ये जो सारी डिजीज़ है ये बोन से रिलेटेड है। और जो मेन सोर्सेज है विटामिन डी का वो सनरेज है, वो भी मॉर्निंग की, जो मॉर्निंग में सनरेज आती है, और मिल्क है, बटर है एंड फिश लीवर, ये सब कुछ इसके मेजर सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। सो विटामिन ई की फंक्शन की बात करें तो इट इज़ इनिशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ये ब्लड कोगुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट कीप द स्किन हेल्दी, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। इट मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ है या फिर जो हमारे हार्ट अटैक है हमको उनसे बचाता है। और जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये मेमोरी लॉस होने की एक बीमारी है, जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी मेमोरी है वो भूलने लग जाता है। और अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो पैरालिसिस हो सकता है, स्लो ग्रोथ हो सकता है एंड डीजनरेशन ऑफ मसल्स हो सकती हैं। और सोर्सेज हैं इसके ग्रीन लीफ, वेजिटेबल, पल्सेस, लीवर एंड एग। नेक्स्ट है विटामिन के, ब्लड कोगुलेशन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं विटामिन के की तरफ। मेन फंक्शन ऑफ विटामिन इज क्लॉट द ब्लड। इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग इन वाउंड्स। ये हमको हेमरेज या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जो हमारी चोट होती है वहाँ पर, तो वहाँ पे ये हमको बचाता है, उन सब चीज़ों से प्रिवेंट करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से हमको अनीमिया हो सकता है। और इसके सोर्सेज हैं टोमेटो, पोटैटो, स्पिनच, कैबेज, सोयाबीन, फिश, वीट एंड। So, what is water soluble vitamins? These vitamins are soluble in water. These vitamins contain the element of nitrogen and even sulfur. जो बेसिकली जो विटामिन होता है ये इजीली सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में, और जो ये एलिमेंट कंटेन करता है वो नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इनफैक्ट इनके जो केमिकल्स नेम है वो फ़िलहाल ही अभी आए हैं, पहले इनके कोई केमिकल्स नेम वगैरह नहीं थे जो विटामिन्स हैं, बट टूडेज डेज आज में ये जो विटामिन्स हैं इनके केमिकल्स नेम भी आ गए हैं। अब मूव ऑन करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं इसकी तरफ। तो इट कंसिस्ट ऑफ 8 सॉल्युबल विटामिन्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म। ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर 8 विटामिन्स और पाए जाते हैं और ये हेल्प करता है सेल मेटाबॉलिज्म में। अर्लियर देयर वर thought to be a single vitamin, but later research showed that there were chemical distinct vitamins. पहले सोचा जाता था कि ये एक सिंगल विटामिन है, बट इस पर रिसर्च हुई बहुत सारी और इसमें पता चला कि बाद में इसके अंदर भी बहुत से विटामिन पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो पहला विटामिन पाया जाता है जिसे हम विटामिन B1 कहते हैं, जो कि उसका एक और नाम है जिसे हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली जो विटामिन B1 है ये कलरलेस विटामिन है। अगर इसके टेस्ट की बात करें तो ये सॉल्टी टेस्ट होता है इसका, और ये इट्स स्मेल इज़ जस्ट लाइक ईस्ट, और जिसका स्मेल होता है वो ईस्ट की तरह होता है। बेसिकली ये हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करता है। हमारा जो लीवर होता है, किडनी होता है या इंटेस्टाइन है या ब्रेन है, उनको ये प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन एजिमुलेशन ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। ये विटामिन ए को अच्छे से काम करने में भी हेल्प करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से हेडेक हो सकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, इनडाइजेशन भी हो सकता है। और इसका जो मेन डेफिशिएंसी है उससे हमको बेरी भी हो सकता है। ये भी एक अच्छी खतरनाक डिजीज़ है बेरी। और इसके सोर्सेज की बात करें तो पीस, बनाना, ऑरेंजेस, पोर्क, नट्स एट्सेट्रा, ये सब जो है इसके मेन सोर्सेज हैं।
नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं विटामिन B2 की तरफ, जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो ये विटामिन होता है ये येलो कलर का होता है और ये बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है सनलाइट में, या फिर हम अगर ज़्यादा टाइम तक कोई फूड कुक करें तो उसमें भी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प टू मेंटेन द स्मूथनेस ऑफ स्किन, एक्टिविटी एंड हेल्थ ऑफ टिश्यू। ये जो हमारी स्किन होती है, जो हमारे टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होती हैं, उनको स्मूथ रखता है, उनको प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। इट इज़ इसेंशियल फॉर टू कीप द आइज, नोज, स्मूथ लिप्स एंड टंग इन हेल्दी स्टेट। जो हमारी आई है, नोज़ है या माउथ है, उनको हेल्दी स्टेट में रहने में हेल्प करता है उनको, ताकि वो हेल्दी रहे। और जो इसकी डेफिशिएंसी है उससे स्लो ग्रोथ हो सकता है, अनहेल्दी स्किन हो सकती है, इन्फ्लामेशन इन आइज हो सकता है। और जो मेन इसका डेफिशिएंसी है वो इसकी जो WBC होती है उनकी जो पावर होती है उनको कम करता है, जो इम्यूनिटी पावर होती है। इट डेफिशिएंसी ऑल्सो डिक्रीजेज इम्यूनिटी पावर ऑफ वाइट ब्लड कार्ड सेल्स, यानी जो WBC की जो इम्यूनिटी है उसको कम कर देता है। और सोर्सेज की बात करें तो फिश, पल्सेस, पीस, राइस, व्हीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब कुछ इसके मेजर सोर्सेज हैं। अब मूव ऑन करते हैं विटामिन B3 की तरफ, जिसे हम नाइसिन के नाम से भी जानते हैं। अगर उसके फंक्शन की बात करें तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये है इट हेल्प टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। नाइसिन कंट्रीब्यूट टू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, और इसकी डेफिशिएंसी से हमको ग्रे हेयर हो सकता है। जैसा आपने देखा होगा बहुत से लोग होंगे जिनके हेयर हैं वो जल्दी ग्रे हो जाते हैं, तो बेसिकली उनमें नाइसिन की कमी होती है। जो विटामिन B3 होती है उनमें बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो बेसिकली यही रीज़न होता है जिससे उनके जो हेयर होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं विटामिन B5 की तरफ, जिसको हम पैंथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो उसका जो मेन फंक्शन होता है वो हेल्प टू मेंटेन द बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन। ये हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल रखता है, उनको मेंटेन रखता है, जो हमारा बॉडी वेट होता है। इट हेल्प टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये भी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो हमारे फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको ब्रेक करके। अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो पिलेग्रा डिजीज़ होती है इससे। एंड सोर्सेज की बात करें तो ईस्ट, मिल्क, नट्स एंड पॉलिश्ड राइस, ये इसके कुछ मेजर सोर्सेज हैं। एंड नाउ मूव ऑन करते हैं विटामिन B6 की तरफ, जिसे पायरोक्सिन भी कहते हैं। और उसके फंक्शंस की बात करें तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन होता है उसे फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऑल्सो कीप द स्किन हेल्दी। और डेफिशिएंसी की बात करें तो स्किन रैशेस, क्रैक कॉर्नर्स एंड ग्लोसी टंग्स, ये आपने देखे होंगे बहुत से लोगों में हो जाते हैं, उनकी स्किन में बहुत सारे रैशेज आने लग जाते हैं। क्रैक कॉर्नर्स एंड ग्लोसी टंग, जो टंग होती है वो ग्लोसी होने लग जाती है थोड़ी। तो ये जो चीज़ होती है ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से ही होती है। और इनके जो मेजर सोर्सेज है वो मीट, फिश, एग, राइस एंड पीस है। जो नेक्स्ट है वो विटामिन B7 है, जिसको हम बायोटिन भी कहते हैं। तो इट हेल्प टू मेंटेन द ग्रोथ ऑफ हेयर एंड नेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे जो हेयर होते हैं और जो हमारे नेल्स होते हैं उनको मेंटेन रखता है, उनको हेल्दी स्टेट में रखता है। और डेफिशिएंसी की बात करें तो ब्रिटल हेयर और हेयर लॉस, पुअर कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड माइल्ड डिप्रेशन, ये सब कुछ इसकी डेफिशिएंसी है। जैसे पुअर कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट आपने बहुत से लोगों में देखा होगा। कुछ लोग जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो भी देखा होगा। तो वो सब जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली इसी विटामिन की कमी से होती है। और सोर्सेज की बात करें तो फ्रेश वेजिटेबल्स, ब्रेड, एग एट्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन B9, जिसे हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और उसके फंक्शंस की बात करें तो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको हेल्दी रखता है और हमारे बॉडी को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प टू फॉर्म RBC, ये RBC फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से हमको हेडेक हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग एंड वीकनेस। बहुत से लोग देखा होंगे ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या फिर उनमें बहुत सी वीकनेस होती है। किसी के जल्दी सर दर्द होने लग जाता है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो उनमें विटामिन
9 की कमी होती है, जिसके कारण ये सब जो डेफिशिएंसी है ये होने लग जाती है। और सोर्सेज की बात करें तो ईस्ट, स्पिनच एंड लीवर, ये कुछ इसके मेजर सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसे हम कोबलामिन के नाम से भी जानते हैं। ये रेड कलर का होता है और ये DNA फॉर्मेशन में हेल्प करता है कि ये कीप द बॉडी नर्व एंड ब्लड सेल्स हेल्दी। ये हमारी जो नर्व होते हैं या जो ब्लड सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको हेल्दी स्टेट में रखता है। ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम अनीमिया कॉल्ड मेगाब्लास्टिक अनीमिया। ये हमको और अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इससे हमको, अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो हमें अनीमिया हो सकता है। अगर सोर्सेज की बात करें तो चीज़, एग, मिल्क, मीट, एग एट्सेट्रा, ये सब कुछ इसके मेजर सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और जिसका फंक्शन होता है ड्यू टू इट्स प्रेजेंस वाउंड्स आर हील्ड रैपिडली। अगर इसके प्रेजेंस से क्या होता है कि जो हमारे वाउंड्स होते हैं, जो चोट होती है हमारी, वो जल्दी हील होना शुरू हो जाती है। इट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग आयरन एंड कैल्शियम, ये हेल्प करता है आयरन और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड RNA, ये जो विटामिन C है ये बोन फॉर्मेशन में और RNA फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसके सोर्सेज की बात करें तो लेमन्स, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, टर्निप एंड कैबेज, ये सब कुछ इसके सोर्सेज हैं। अब जो है हमने जो विटामिन्स वाला टॉपिक है वो कवर कर लिया है। अब जो विटामिन्स के बाद नेक्स्ट आता है इसी में, वो मिनरल्स है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो विटामिन्स और मिनरल्स 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो विटामिन्स हमने कवर कर लिए हैं, अब ये जो पार्ट है ये मिनरल्स का पार्ट है। तो लेट्स मूव ऑन करते हैं मिनरल्स की तरफ। तो मिनरल्स आर एसेंशियल इन आवर डाइट। अबाउट 4% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ टीथ, बोन्स एंड मसल्स। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे डाइट में बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बॉडी वेट जो होता है उसमें 4% जो होता है वो मिनरल्स की वजह से ही होता है। ये हमारे जो टीथ का ग्रोथ होता है या बोन्स का होता है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं और या फिर जो हमारा हार्ट होता है, उन हार्ट बीट होती है, उनको मेंटेन रखता है। और इसकी बात करें मिनरल्स की तो ये क्लासिफाइड है 2 टाइप्स में। जो फर्स्ट वन है उसको हम मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं और जो सेकंड है उसको ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं। तो बेसिकली मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? मैक्रो मिनरल्स सच एज कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट। इसमें जो कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, मैक्रो मिनरल्स के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने लिखा हुआ है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मैक्रो मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं। हम इंडिविजुअली इसको पढ़ेंगे। और बात करें तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो इसके मैक्रो मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं ये हमको 0.1 ग्राम पर डे चाहिए होता है ईच एलिमेंट्स। जो इसमें ईच जो एलिमेंट्स है वो हमको 0.1 ग्राम पर डे चाहिए होता है। अगर नेक्स्ट मूव ऑन करें कैल्शियम की तरफ, तो इट इज़ द टॉप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन अ टर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। जो ये कैल्शियम है, ये इसका जो बेसिकली जो इसका मेजर फंक्शन है, ये डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ में हेल्प करता है। इट मेक्स द टीथ एंड बोन्स हेल्दी। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इससे रिकेट्स हो सकता है। और सोर्सेज की बात करें तो इसके कुछ मेजर सोर्सेज हैं मिल्क, ऑरेंज जूस, एग एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ये कुछ इसके मेजर सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इन डाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट्स हेल्पफुल इन कीपिंग द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम फिट एंड एक्टिव। ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है और जो मस्कुलर सिस्टम है दोनों को फिट और एक्टिव रखता है। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड एंड टिश्यूज़। ये जो वाटर लेवल होता है हमारे बॉडी में, ब्लड और टिश्यू में, उनको मेंटेन रखता है। और इसकी डेफिशिएंसी की बात करूँ तो इसकी डेफिशिएंसी से हमको वीकनेस हो सकता है, लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, मसल्स क्रैम्प आते हैं एंड स्टिफनेस, ये सब कुछ इसके डेफिशिएंसी है। और सोर्सेज की बात करूँ तो बनाना, टोमेटो, पीनट्स, राइस, बीन्स एट्सेट्रा, ये सब इसके कुछ सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है सोडियम। इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ऑल्सो हेल्प इन मस्कुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। एंड इसकी डेफिशिएंसी से हमको हाइपोनेट्रीमिया डिजीज़ है वो हो सकती है। और उसके सोर्सेज की बात करें तो सॉल्ट,
पिकल्स, बटर एट्सेट्रा। ये सब कुछ इसके मेजर सोर्सेज हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मैग्नीशियम की तरफ। सो इट रिपेयर्स एंड मेंटेन बॉडी सेल्स। ये हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं, डैमेज बॉडी सेल्स होते हैं, तो उनको रिपेयर करती है। जो हमारे डैमेज सेल्स हो गए या टिश्यू हो गए, उन सबको रिपेयर करने में हेल्प करती है। और जो इसका सोर्सेज हैं वो मीट, ब्राउन राइस, होल ग्रेन एट्सेट्रा। ये सब कुछ इसके मेजर सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। इट कीप्स द मसल्स एंड नर्व एक्टिविटीज़ नॉर्मल। ये जो हमारे मसल्स है या फिर जो हमारी नर्व एक्टिविटीज़ है हमारे बॉडी में हो रही होती है, उनको नॉर्मल वे में परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और इट इज़ फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन एग। और ये हम एग में ज़्यादा पाया जाता है बेसिकली, या फिर फिश हो, लीवर हो, मिल्क हो, अनपॉलिश्ड राइस हो एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों में ये ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं? तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो मिनरल्स। इसको हम माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं। इट रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये जो होते हैं ये हमको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं अगर हम कंपेयर करें मैक्रो मिनरल से। तो ये हमको 0.01 ग्राम ईच जो एलिमेंट इसमें होते हैं ट्रेस मिनरल्स में, वो हमको पर डे चाहिए होता है। यानी हर एक एलिमेंट में से 0.01 ग्राम पर डे चाहिए होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आयोडीन की तरफ। तो जो आयोडीन है, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। और इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे गोइटर हो सकता है। अगर गोइटर की बात करें तो गोइटर होता क्या है? तो गोइटर में जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है हमारे नेक के पास, वहाँ पर स्वेलन आ जाती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनके नेक के नीचे थोड़ा वहाँ स्वेलन टाइप का हो जाता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। तो उससे हम गोइटर कहते हैं। एंड इसकी डेफिशिएंसी एक और चीज़ हो सकती है जिसे हम मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आयरन। इट इज़ एसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन बहुत ही ज़रूरी है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इससे अनीमिया हो सकता है। सोर्सेज हैं इसके एग, ड्राई फ्रूट्स, स्पिनच, बनाना, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ये सब कुछ इसके मेजर सोर्सेज हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्रोमियम की तरफ। तो इट स्टिमुलेट इंसुलिन एक्टिविटी। जो हमारी बॉडी में इंसुलिन होती है और उसको अच्छे से वर्क करने में हेल्प करता है जो क्रोमियम होता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे डायबिटीज़ हो सकती है। अगर क्रोमियम की कमी हुई हमारी बॉडी में तो डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और जिसके मेजर सोर्सेज हैं वो सोयाबीन है, कैरेट है, टोमेटो है, ग्राउंड नट्स हैं एट्सेट्रा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये कुछ इसके मेजर सोर्सेज थे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कॉपर की तरफ। तो बेसिकली कॉपर का क्या काम होता है? इट हेल्प आयरन इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और जो इसके सोर्सेज हैं वो पल्सेज हैं, एग, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ये सब कुछ इसके मेजर सोर्सेज हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कोबाल्ट की तरफ। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनीमिया। ये हमें अनीमिया से बचाता है। और इसके सोर्सेज हैं मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये इसके हैं, ये कुछ इसके मेजर सोर्सेज हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये जो पीपीटी है या फिर आपको ये पीडीएफ या पीपीटी आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पर फॉलो करें। मैं वहाँ पर ये पीपीटी शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से ये पीपीटी ले सकते हैं और इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।